नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक अवश्य करें। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। जो चैप्टर हमने समाप्त किया है उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल का, उसी से आधारित कुछ प्रश्न लिए हैं, जो कि ज़्यादा प्रश्न नहीं है, सिर्फ 10 प्रश्न हैं। आइए इन्हें हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, 34 मानव व 28 पशुओं की लाल रंग की नृत्य करती आकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। लाखुड्यार, बी ग्वारखड्यार, सी किमनी सलासराय, डी मलारी गांव। तो इसका सही जवाब होगा लाखुड्यार। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोवी सांड से सिक्कों की खोज किसके द्वारा की गई? ठीक है, तो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है शिव प्रसाद डबराल के द्वारा, दूसरा हेनवुड के द्वारा, तीसरा केसी नौटियाल के द्वारा और चौथा एमपी जोशी के द्वारा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सी केपी नौटियाल के द्वारा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में सिक्कों की खोज की 1960 में, 1977 में, 1975 में, 1936 में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1975 में। आंसर सी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सफ़ेद रंग के हथियार और पशु चित्रित कहाँ से प्राप्त हैं? ऑप्शन है 4। ए है किमनी सालासरा से, बी मलारी गांव से, सी बहादराबाद से और डी खुटानी नाला से। तो इसका सही जवाब होगा किमनी सालासरा से, ऑप्शन ए। अगला है, योग करती एवं नृत्य करती आकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हैं? हुडली से, बी पेड़शाला से, सी फलसीमा से, डी काकड़ी घाट से। तो इसका सही जवाब होगा कहाँ से? सी फलसीमा से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऋषिकेश का प्राचीनतम नाम क्या है? मोरध्वज, गोवीसाण, वीरभद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा वीरभद्र, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कैलाश को गंधमादन की शिखा किसने कहा? मठपाल ने कहा, एमपी जोशी ने कहा, कालिदास ने कहा, इनमें से किसी ने भी नहीं कहा। तो इसका सही जवाब है कालिदास ने कहा। ठीक है, कालिदास ने ही कैलाश को गंधमादन की शिखा की श्रेणी में रखा। ठीक है दोस्तों, उन्होंने कहा ये गंधमादन की शिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 8, हिमवंत तथा उसी नगर उत्तराखंड को किस ग्रंथ में कहा गया है? उत्तराखंड को हिमवंत भी कहा गया है, उत्तराखंड को उसी नगर भी कहा गया है, और कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें कहा गया है? तो आपके ऑप्शन 4 दिए हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है, महाभारत में कहा गया है, अष्टाध्यायी में कहा गया है, या फिर बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न नंबर 9, कोल जाति, या फिर कोल को ही सवर कहते हैं, सवर जाति, या फिर इन्हीं को आदम जातियां भी कहते हैं। ठीक है, तो इन जातियों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? व्यापार करना था, कृषि करना था, या ये दोनों ही करना था? इनमें से कोई नहीं था। तो इसका सही जवाब होगा जो कोल जाति हुआ करती थी, सवर जाति हुआ करती थी, या आदम जातियाँ हुआ करती थी, ये उत्तराखंड की सबसे पहली जातियाँ हुआ करती थी। उत्तराखंड में सबसे पहले निवास करने वाली जातियाँ भी यही थी, और इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। अब प्रश्न लास्ट है, अंतिम, कुरुओं की भूमि या उत्तर कुरु कहा गया है? ठीक है, उत्तराखंड को सॉरी इसमें उत्तराखंड लिखना भूल गई मैं। जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड को कुरुओं की भूमि या उत्तर कुरु कहा गया है। ठीक है, तो किस में कहा गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में, बौद्ध ग्रंथ में, जियोग्राफी में, या रघुवंश में। तो इसका सही आंसर है ऐतरेय ब्राह्मण में। उत्तराखंड को ऐतरेय ब्राह्मण में कुरुओं की भूमि या फिर उत्तर कुरु कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नमस्कार, कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, कुड़िंद वंश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।